नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ठाकुर एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स ने हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मेडिकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकाली है ग्रुप वाई की। जो युवा इंडियन एयर फोर्स में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं मेडिकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, तो वो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी रहेंगी, क्या एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, एज लिमिट कितनी है आपकी, एडमिट कार्ड कब इसके जारी होंगे, कब इसका टेस्ट होगा, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इस सारी चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा, तो अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा। तो हम अब ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधा लेकर आता हूँ भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आपको यहाँ पे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको ये अच्छे से दिखाई दे सके। अब हम यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं, जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज दी है मेल इंडियंस के लिए और गोरखास के लिए। और जो भी स्टेट रहेंगे यहाँ पर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो इन स्टेट से यहाँ पर कैंडिडेट को हायर किया जाएगा। इन्हीं स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर वो अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये जो पोस्ट रहने वाली है, ये है ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की, ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की। और जिसकी भर्ती जो होगी वो होगी बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ में। यानी कि जो इसका सारी की सारी जितनी भर्ती होगी या इसमें जो टेस्ट होंगे वो इसी जगह यानी कि चंडीगढ़ में होंगे। तो यहाँ पे डेट की बात करते हैं, तो जो इसकी जो डेट रहेगी 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024, जो ये डेट है ये रहेगी इसकी टेस्ट की, यानी कि एक्टिविटीज़ की जो डेट रहेगी, इस बीच में यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी 3 जुलाई 2024 से और 12 जुलाई 2024 के बीच में। और जो ग्रुप की बात करी जाए, ट्रेड की बात करी जाए, तो यहाँ पे जो ग्रुप है बाई का रहेगा, ग्रुप बाई दोनों में ही। और ये मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेंगी। जो ऊपर आप देख पा रहे हैं मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई की, ये है +2 बेस पर। और जो ये नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर जिन्होंने बीएससी इन फार्मेसी से कोर्स किया हुआ है। दोनों ही ग्रुप बाई की हैं और मेडिकल असिस्टेंट की हैं। एक्टिविटीज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर फिजिकल टेस्ट रहने वाला है, रिटन टेस्ट है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड रहेगा और मेडिकल अपॉइंटमेंट रहेंगे। तो जो डेट मैंने आपको बताई थी वो इन्हीं की एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर ये डेट रहने वाली है, यानी कि 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 के बीच में ये फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट और मेडिकल अपॉइंटमेंट, ये क्या यहाँ पर इन्हीं डेट में होंगे। और डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो जो मैंने स्टेट अभी आपको बताए थे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, तो ये इन्हीं स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वो उन्हीं को कवर करेंगे, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकली हुई है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो रजिस्ट्रेशन इसके शुरू होंगे 22 मई 2024 से, जो कि 11 बजे से शुरू होंगे और क्लोज होंगे 5 जून 2024 को रात को 11 बजे। यानी कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो 22 मई 2024 से शुरू होंगे और ये जो बंद होगी वो होगी 5 जून 2024 को रात को 11 बजे। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो इसका जो पोर्टल, वेब पोर्टल रहेगा फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, वो रहेगा www.airmanselections.cdac.in, जिसपे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो जो मेरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ है ये यहाँ पे हमें बताया हुआ है, यानी कि मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विथ +2। यहाँ पे मैंने बताया था दो प्रकार की हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट +2 के लिए और मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के हैं। मेडिकल असिस्टेंट के लिए ना तो कोई डिप्लोमा है और ना ही किसी प्रकार का फार्मेसी से कोई बीएससी या फिर कोई और अन्य कोर्स किया है, तो वो +2 बेस पे भी इसमें अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है उन्हीं के लिए। और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ की बात करी जाए तो 2 जनवरी 2004 से 2 जनवरी 2008 के बीच की होनी आवश्यक है। यानी कि ना तो 2 जनवरी 2004 से पहले की डेट ऑफ बर्थ हो और ना ही उसके बाद की, जो 2 जनवरी 2008 के बाद की।
और सेकंड वाली की अगर बात करी जाए तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, जो कि डिप्लोमा या बीएससी फार्मेसी के साथ में है, 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके ना तो 2 जनवरी 2001 के पहले होगी और ना ही 2006 के बाद में होगी। और ये दोनों ही जो वैकेंसीज हैं वो अनमैरिड के लिए हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों ही वैकेंसीज अनमैरिड के लिए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो मैंने आपको बताया था जो विद +2 वाला है, तो वहाँ पे +2 ही मांगी गई है आपसे, या तो आपके पास में +2 हो या वो इसके समकक्ष में कोई एग्जाम्स दिया हो जिसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये होना आपके यहाँ पे आवश्यक है। और जो इसकी परसेंटेज की बात करी जाए तो यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए और अकेले इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी जो टोटल परसेंटेज की बात करी जाए, टोटल सभी सब्जेक्टों की जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए और उसके साथ साथ में इंग्लिश में 50% मार्क्स होने आवश्यक है। दूसरी जो पोस्ट है मेडिकल असिस्टेंट की, जो इसमें कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी मांगा है, तो यहाँ पे सीधा सा है, तो ये बीएससी इन फार्मेसी होना आवश्यक है या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है +2 के साथ में। यहाँ पे +2 रहेगी, +2 के साथ साथ में +2 की जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश रहेगी और इसका एग्रीगेट 50% और इंग्लिश का 50% मार्क्स होना आवश्यक है। इसके साथ में ही यहाँ पे या तो कैंडिडेट के पास में फार्मेसी का डिप्लोमा हो या फिर बीएससी इन फार्मेसी का हो, जिसमें मिनिमम 50% मार्क होने आवश्यक है एग्रीगेट में। और इसी के साथ में एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या फिर पीसीआई से होना चाहिए। स्टेट जो इनरोलमेंट होगा वो उसी के आधार पर ही होगा। इनरोलमेंट से पहले पहले यहाँ पर उनको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। इनरोलमेंट के टाइम पर अगर उस टाइम पर आप ये डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाते हो तो आपको सिलेक्शन में परेशानी उठानी पड़ सकती है, या फिर जैसा भी उनका प्रोसेस रहेगा तो वो उसके अनुसार बताएंगे। और यहाँ पे जो एजुकेशन +2 के इक्विवेलेंट है वो सेंट्रल, स्टेट और यूटी से होना चाहिए, उसी के परमिटेड में होना चाहिए। इसे अगर में अगर वो है तो उसको यहाँ पर मान्य नहीं होगा। यानी कि +2 या फिर आपने जो बीएससी या डिप्लोमा किया है तो वो या तो सेंट्रल बोर्ड से या फिर स्टेट बोर्ड से या फिर यूटी बोर्ड से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उसी को यहाँ पे परमिट दिया जाएगा, परमिटेड किया जाएगा। और एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो +2 की, तो +2 है या फिर बीएससी है तो वो जो परसेंटेज आप यहाँ पे लिखोगे वो यहाँ पे राउंड ऑफ में लिखोगे। यानी कि अगर आपका पॉइंट में आ रहा है, यानी कि पॉइंट लगाने के बाद में, डेसिमल लगाने के बाद में अगर आपकी परसेंटेज बन रही है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, आपकी परसेंटेज अगर 49.99% है तो आप यहाँ पे उसको 49% में लिखोगे, ना तो उसे आप 50% में लिखोगे और ना ही उसे 49.99% में लिखोगे। यानी कि उसे राउंड ऑफ में जो लिखा जाएगा वो 49% लिखा जाएगा, यहाँ पे 50% नहीं लिखा जाएगा। और डोमिसाइल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ है तो उसकी कंडीशंस के अनुसार यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे एक क्लियर ही बता देते हैं आपको कि जो यहाँ डोमिसाइल्स रहेगा, यानी कि जो यहाँ पे निवासी हैं जिनके लिए ये वैकेंसीज लिखी गई है, सीधी सीधी सी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटी और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए निकली है। इन्हीं स्टेट के यहाँ पे जो जिनका पास में इन स्टेट का डोमिसाइल्स है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट्स के, यानी इनसे अलग जो स्टेट्स हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज नहीं है। और अगर आपके किसी सर्टिफिकेट, जो आपके जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उस पे आपके इस स्टेट का या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम होना आवश्यक है। यदि आपके सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे उन स्टेट का नाम नहीं है, या आपने अदर स्टेट से अगर कहीं से ये अपनी क्वालिफिकेशंस पास की है तो आपको उन स्टेट का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होना चाहिए या फिर ऐसे ऑफिसर हो गवर्नमेंट का जो ऑथराइज्ड हो ये इस प्रकार के डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने के लिए। और तो दूसरे वाले में भी वही बात है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको इसके पैराग्राफ के अंदर बताया था। अगर उनके ऊपर आपके स्टेट का नाम मेंशन नहीं है तो आपको कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको अपना एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवाना होगा। यानी कि आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से या फिर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो वहाँ से आपको इसको बनवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मैंडेटरी रहेगी, जो यहाँ पे मान्य रहेगा।
तो हाइट की हम बात करें तो हाइट यहाँ पे 152.5 सेंटीमीटर की रहेगी। अब हम यहाँ पे जो चेस्ट की बात करते हैं और वेट की अगर बात करी जाए तो वो हाइट और उसकी एज के अकॉर्डिंग जो इंडियन एयरफोर्स है तो उसके अप्लीकेबल होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली जाएगी। और हियरिंग यानी कि जो उसकी सुनने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। डेंटल्स की अगर बात करी जाए तो वो हेल्दी गम्स के साथ में होने चाहिए और गुड टीथ यानी देखने में साफ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गुटखा या पान मसाला वगैरह कुछ खाते हो और आपके दांत खराब हो, तो वो मान्य नहीं होंगे। अब यहाँ पे राइटिंग मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए तो प्रोविजनल एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर ये आपको अपने साथ में लेके जानी होगी टेस्ट के लिए। प्रोविजनल जो एडमिट कार्ड है जो प्रिंट निकलेगा वो आपने अपने साथ में ले जाना होगा। और इसी के साथ में आपको 10 अनअटेस्टेड रिसेंटली जो अभी के हाल ही के पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो चाहिए, जिसका जो फ्रंट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए। इसके अलावा जो सिख हैं उनको छोड़ करके किसी के भी सिर पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा या टोपी या कैप नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के हाथ में एक स्लेट होगी जिसमें उसका नाम और जो फोटो की डेट है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। उसी के साथ में 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिएगी 10वीं की मार्कशीट की, जो इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ओरिजिनल मार्कशीट के साथ में आपके 4 अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए +2 ओरिजिनल, और उसके साथ में चाहिए उनके साथ में 4 फोटो कॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड ही। तो यहाँ पे साफ कहा गया है कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में फोटो कॉपीज जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी वो आपको अपने साथ में लेके आनी होंगी। अगर आप कोई कैंडिडेट अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट को नहीं लेके आता है और किसी प्रकार के ऑनरनी सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आता है तो उसको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मान्यता या उसको परमिशन नहीं दी जाएगी इस फॉर्म के लिए या इस टेस्ट के रैली के लिए। हाँ, अगर किसी कैंडिडेट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में या फिर किसी जगह पर जमा है तो उसे वहाँ से उन फोटोकॉपीज को सर्टिफाइड करवा करके लेके आना होगा, तभी वो मान्य होंगे। इसमें अपने कंसेंट फॉर्म लेके आएगा तो फॉर्मेट को जो कि इसमें दिया हुआ है नीचे, ये वाला जो फॉर्म है ये उसे अपने साथ में लेके आना होगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट है ये फॉर्म जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भी अपने साथ में भर करके यहाँ पर ले करके जाएगा। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 18 साल से कम का है तो वो अपने पेरेंट्स की सिग्नेचर करवाएगा और गार्डियंस के, और अगर कैंडिडेट कोई 18 साल से ऊपर का है तो वो यहाँ पे अपने खुद के सिग्नेचर करके लेके आएगा। पे और अलाउंस की बात करी जाए तो ट्रेनिंग टाइम पर आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में जो स्टार्टिंग ग्रोस इम्यूनेशन होगा, मिनिमम स्केल पे होगा आपका यहाँ पर 26,900 रुपये पर मंथ का। और इसी तरह से आपको अदर अलाउंस भी यहाँ पर मिलते रहेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस है, लीव अलाउंस है, LRA है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस है। ये जो गवर्नमेंट के लिए अलाउंस अलाउ कर रखे हैं वो अलाउंस यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अब बात आती है सिलेक्शन ऑफ प्रोसीडर की। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी की। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है तो उसी को यहाँ पे आगे की प्रक्रियाओं के लिए ले जाया जाएगा और उसके लिए सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। ओरिजिनल जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनके साथ में जो फोटोकॉपीज हैं उन सभी को यहाँ पर पहले वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद में ही जो डिटरमाइन किया जाएगा, क्लियर करा जाएगा उसके लिए कि जो वेरीफाई होने के बाद में ही उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए आगे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा बताया गया है कि जो इस कैंडिडेट हैं और उनके ओरिजिनल जो पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उनको सिलेक्शन सेंटर अपने पास में नहीं रखेगी, उन्हें उसी समय पर और वापस कैंडिडेट के लिए दे दिया जाएगा जिनको वो अपने साथ में ले जा सकते हैं। सिक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फोन से वो आपको वहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। हम अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा जो उसमें क्लियर हो जाएगा उसी के बाद में यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में यहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसे 7 मिनट में पूरा करना होगा। और ये जो 7 मिनट का समय दिया गया है वो 21 साल तक के कैंडिडेट के लिए दिया गया है, यानी कि जिसकी आयु 21 साल तक की है वो उन्हें 7 मिनट के अंदर अंदर पूरी करनी होगी 7 मिनट में। और जिनकी आयु 21 साल से अधिक है उन्हें 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको पूरा करना होगा। जिन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा या BSc इन फार्मेसी होल्डिंग की हुई है, यानी कि +2 वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर 7 मिनट में, और जिन्होंने डिप्लोमा या BSc इन फार्मेसी किया उन्हें 7 मिनट 30 सेकंड का समय यहाँ पर दौड़ के लिए दिया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पे उन्हें 10 पुशअप्स हैं, 10 सिटअप्स हैं और 10 स्क्वेट्स विथिन द टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड रहेगा उसी में इनको पूरा करना होगा। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फिटनेस टेस्ट शैल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे, यानी कि उसी दिन ही आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसे क्लियर करने के बाद में उसी दिन ही आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, इंग्लिश पेपर को छोड़ करके। और जो ये रिटन टेस्ट आपका जब होगा तो उससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। और जो ये टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, इसका जो समय होगा वो 45 मिनट का समय होगा, जिसमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे 20, और जो कि +2 बेस पर होंगे सीबीएसई पर, और जिसमें इसके बाद में आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस होगा और जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो इन कैंडिडेट को इन दोनों में ही पास होना जरूरी है। जो यहाँ पे मार्किंग होगा वो एक नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 मार्क फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक हर ठीक आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किया है, यानी कि किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दिया है, तो उसका यहाँ पर आपको 0 नंबर दे देंगे। और यहाँ पे आपको 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स की डिडक्शन है, यानी नेगेटिव मार्किंग तो दी गई है। अगर आप किसी प्रकार का कोई गलत ऑप्शन चूज कर लेते हो, या फिर किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में आप 2 टिक लगा देते हो, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा सा 0.25 मार्क्स को काट दिया जाएगा। फिर ये जो रिटन टेस्ट है, इसको क्वालिफाइड करने के बाद में आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के लिए भेजा जाएगा, और ये टेस्ट भी सेम उसी दिन ही होगा। टेस्ट में यह देखा जाएगा कि कैंडिडेट जो इंडियन एयरफोर्स है, जो मिलिट्री लाइफ है, वो उसको सहन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट क्लियर करने के बाद में वो वहाँ की लाइफ को सहन ही ना कर पाए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करी जाए, जो जुलाई 2024 में होगा, एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये अम्बाला में होगा। आपके जो पहले जो टेस्ट थे वो आपके हुए थे चंडीगढ़ में, यानी कि जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था और रिटन टेस्ट थे, जो वो थे आपके चंडीगढ़ में। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट था, वो भी आपका चंडीगढ़ में हुआ था। और जो मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट है वो आपका अम्बाला में होगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें आपका एचबी, टीएलसी, डीएलसी, यूरिन और बायो शुगर फास्टिंग, पीपी, सीरम आदि, ये सारे टेस्ट आपके यहाँ पे ईसीजी, एक्सरे, ये यहाँ पे सारे टेस्ट होंगे। मैं यहाँ पे आपको एक सीधी सी और बात बता देता हूँ कि जो ये सारे प्रोसेस हैं 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक के बीच में, तो इस बीच में कैंडिडेट को कम से कम यहाँ पर रुकना होगा, और जो ये रुकने की प्रक्रिया होगी या जो भी चीज़ होगी वो कैंडिडेट को अपने आप ही उठाना होगा। इसका जो खर्चा होगा वो अपने आप ही होगा, जो रहने का है या फिर जो आपके खाने पीने का खर्चा है, जो भी खर्चा होगा वो वहाँ पर अपने कैंडिडेट का खुद का रहेगा। यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात हम सीधे से करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, और इसके साथ में जीएसटी भी रहेगी, जो कि ऑनलाइन आपको जमा करानी होगी। और ये किसी प्रकार का कोई रिफंड इसमें आपको नहीं मिलेगा। और जो ये 100 रुपये की फीस है वो हर कैटेगरी वालों के लिए, चाहे वो SC है, ST है, जो भी, सभी के लिए समान रहने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो कैंडिडेट को अपने साथ में यहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके जाना होगा। यदि किसी कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड नहीं है तो वो अपना एक आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड से अलग है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि है, तो वो वहाँ पर लेकर के जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कैंडिडेट है उसे वहाँ पे रुकने की व्यवस्था अपनी खुद की करनी होगी, और वहाँ पे किसी प्रकार का टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा। और कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही सही फॉर्म में भरना होगा, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और वो समय समय पर आपको चेक करने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे हम पब्लिशिंग ऑफ पीएसएल की, यानी कि प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट। तो जो प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट है वो आपकी आएगी 11 नवंबर 2024 को, यानी कि आपको जो सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद में, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें से आपको जो प्रक्रियाएं हैं टेस्ट होने के बाद में, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन टेस्ट और जो मेडिकल्स हैं उनके होने के बाद में किस किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो जो उसकी सेलेक्टेड लिस्ट है होगी वो 11 नवंबर को आएगी। वो एक तो आपको एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो अम्बाला कैंट है वहाँ पे लगाई जाएगी, और उसी के साथ में ही
जो इसकी वेबसाइट है, पोर्टल वेबसाइट है, वहाँ पे भी ये लिस्ट मिल जाएगी। यानी कि आपको जब अपना रिजल्ट देखना होगा तो 11 नवंबर को आपका इसका रिजल्ट सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी डेट आपको पहले से ही मेंशन करके दी हुई है कि इस डेट में आपके फॉर्म निकले हैं 22 मई से, और 5 जून तक में आपके फॉर्म की डेट रहेगी, और जो रैली की डेट रहेगी वो 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 तक की रहेगी। और इस इंट्रोल जो 11 नवंबर है उसको आपकी लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट आने के बाद में इसके बाद में जो इनरोलमेंट लिस्ट है, इनरोलमेंट लिस्ट की अगर बात करी जाए तो ये इनरोलमेंट लिस्ट होगा 28 नवंबर 2024 को। यानी कि 28 नवंबर 2024 को आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। जो पीएसएल यानी कि जो प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट थी वो 11 नवंबर को लगने के बाद में 28 नवंबर को आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि एनरोलमेंट आपको 28 नवंबर को हो जाएगा। ये थी आपकी संपूर्ण जानकारी इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन की, जो कि ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट की थी, जो एक तो +2 बेस पे निकली थी और दूसरी थी डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी के बेस पर। तो जो कैंडिडेट पंजाब से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी या जम्मू कश्मीर से, चंडीगढ़ से, लद्दाख से हैं, तो वो इनके लिए यहाँ पर फार्म भर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इस फार्म को भरने के लिए। आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ साथ में शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ठाकुर एकेडमी, और सब्सक्राइब के साथ साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।